तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूंगा मेरे फ्रेंड का, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे खुद कॉल करके अप्रोच किया। उसने कहा कि एक काम कर, ये वाली जो उसकी स्टोरी है ना, मतलब वो मेरे को शेयर करने के लिए यूट्यूब पे। ठीक है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। हुआ क्या था मैं आप लोग को बता दूं। जो मिडिल क्लास फैमिली अक्सर होती है कि वो आर्किटेक्ट्स की वैल्यू नहीं करती, ठीक है, या उनको नहीं समझ में आता कि एक एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, क्यों होती है, किस लिए लेनी चाहिए। तो उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब ये जो स्टोरी है ये उसी पर होने वाली है। डायरेक्ट मेन स्टोरी पे आते हैं। मेन स्टोरी ये है कि मेरा जो फ्रेंड है उसने किया था अपना स्टार्टअप। ठीक, अब स्टार्टअप करने पे उसको एक क्लाइंट ने जो है वो अप्रोच किया। क्लाइंट ने अप्रोच किया तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुना आप क्या है। 50% उसका घर बन के रेडी है, ऑलमोस्ट 50 से 60% जो है ना उसका कंस्ट्रक्शन रेडी है, साइट पे खड़ा हो चुका है। वॉल सब कुछ लग चुकी है। ठीक है, वॉल जो होती है वो लग चुकी है, फ्रंट एलिवेशन ऑलमोस्ट जो है वो बन के रेडी है। वो सारी चीज़ें 50% हो चुका है, मतलब कह लो सिर्फ सर्विस वाला पार्ट था एक तरीके से बाकी था। तो 50 से 60% तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट था। उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया था। कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करके, क्योंकि अब गूगल सबके लिए एक्सेसिबल है, मतलब कितना टाइम लगता है। आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे कि होम फसाड आपने लिख लिया। ठीक है, होम फसाड लिखा और आपको जो है बहुत सारे डिज़ाइन मिल गए। जनरली क्लाइंट जो है आर्किटेक्ट के पास आते हैं तो वो भी ऐसे ही आते हैं कि भाई हमें इस टाइप का घर चाहिए, उस टाइप का घर चाहिए। ठीक है, तो उनके पास एक रेफरेंस रहता है। अब क्योंकि गूगल एक पब्लिक डोमेन है, एक फ्री सर्विस है, तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए है, ये सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए है। ठीक है, हर एक उसके लिए, क्लाइंट के लिए है, हर एक इंसान के लिए है। अब एक्सेस कर तो सकते हैं, बट देखो है क्या, अब यहाँ पे 1000 ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 ऑप्शंस अपने लिए सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के पास उसने कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया। उस क्लाइंट ने अप्रोच करने के बाद उसने कहा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इन 2-3 में, मतलब मुझे ये 2-3 पसंद आ रहे हैं, आप बताओ कि कौन सा अच्छा लगेगा, किसमें एक बजट के, मेरा जो बजट है ना उसके अकॉर्डिंग ये काम बन जाएगा, मतलब ये फसाड जो है, एलिवेशन जो है वो बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये वाला बन जाएगा, मतलब उनमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज़ कर दिया होगा। बाकी क्लाइंट की खुद की रिक्वायरमेंट जो उसने वो चूज़ किया होगा उन 3 में से। ठीक है, 3 फोटोज़ में थे। अब क्योंकि आप गूगल से उठा रहे हो, देखो नॉलेज मिलना और नॉलेज को चैनलाइज करना, डायरेक्शन देने में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको दुबई के अंदर एक तेल का एक कुआं मिल जाए, ठीक है, और सिर्फ मिलने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, भले ही आपको एक सोने का एक गुफा मिल गई हो या तेल का एक कुआं मिल गया हो, ठीक है, लेकिन उसको सही आदमी तक पहुंचाना, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, मैटर वो करता है। सिर्फ नॉलेज मिल जाना, ये गूगल पे नॉलेज है तो ले लो जिसको चाहिए। अब हुआ क्या, देखो जनरली आप जब कोई भी फ़ोटोज़ देखते हो, जनरली कोई भी फ़ोटोज़ देखते हो तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करते हो, वो ये है कि जो भी 3D बना हुआ होता है ना, जो भी आप पसंद कर रहे हो, उसके लेफ्ट और राइट में कोई घर नहीं बने हुए होते। ठीक है, जब घर नहीं बने हुए होते तो हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, हमें तो सिर्फ उस घर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जो हमें फ़ोटो दिखाई जा रही है। सेकंड थिंग कि इन फोटोज़ के कलर करेक्शन किए जाते हैं, कलर करेक्शन करके इनको और अच्छा बनाया जाता है। अच्छा बनाने से होता ये है कि ये एसईओ में रैंक करते हैं, मतलब गूगल पे जितना आप हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ डालोगे उतना उसका जो गूगल है वो उसको रैंक करता है उस इमेज को। ठीक है, ये वर्ड लिखते ही सबसे पहले गूगल पे यही इमेज क्यों आया, क्योंकि इसकी एसईओ रैंकिंग अच्छी है, इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है, ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक, लेकिन रियल लाइफ में सेम यही कलर एकदम ऐसे कॉन्ट्रास्ट होकर नहीं दिख रहे होंगे। तो उन क्लाइंट ने जब उनका 50% या 60% जो कंस्ट्रक्शन है वो जब बन गया, तो दिक्कत ये हुई कि अब उनको उस घर को देखने में मज़ा नहीं आ रहा था बाहर से। क्यों, क्योंकि सबसे पहले लेफ़्ट और राइट दोनों साइड घर बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो उनका जो पूरा एलिवेशन था ना वो दब गया। ठीक है, जितना भी वो फोटो में दिख रहा था वो वहाँ नहीं दिख रहा। सेकंड, वहाँ पे गलती ये हुई कि जैसे ही एक कहते हैं ना कि कलर अप्लाई करने की, कलर सेलेक्ट करने की बारी आई, क्योंकि कलर तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पेंट तो खरीदना पड़ेगा, पेंट भी तो करवाना है ना, तो उसका कलर ऑप्शन तो अभी से देखने पड़ेंगे। तो फोटो से आपने देख तो लिया, अब आप गए मार्केट में, जब आप मार्केट में गए तब आपको समझ में आया कि भाई ये और ये तो मैच ही नहीं करेगा दोनों आपस में, दोनों आपस के अपोजिट कलर हैं, या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जा रहा है, या शॉपकीपर ने कुछ बोला हो, या उन्होंने अप्लाई करके कहीं देखा हो तो उनको समझ में आया कि अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका जो एलिवेशन जो फोटो में अच्छा लग रहा था वो रियल लाइफ में उनको समझ में आ चुका था कि उन्होंने कर दी एक ब्लंडर मिस्टेक। ठीक, सेम यही चीज़ होती है एक डॉक्टर के केस में। आप गूगल से पूछ सकते हो मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे कौन सी दवाई चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कौन सी दवाई चाहिए, गूगल आपको आंसर दे देगा। वो एक नॉलेज का भंडार है, आपको दे दिया, डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है, लेकिन वही अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को पता है कि वो जो वो दवाई दे रहा है ना वो ज़्यादा mg की है, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट इतना है, ये सॉल्ट का नाम है। ठीक है, अब इसका जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है उस पेशेंट को, तो उसके लिए वो एक और दवाई देता है जो कि इसकी दवाई को ना सप्रेस्ट करता है, मतलब इसके जो भी एलर्जी हो सकती है या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, उसके लिए वो एक और दवाई देता है जो कि इसको सप्रेस करता है। वो चीज़ आंसर वो गूगल नहीं देगा।
ठीक है, कि इस दवाई को लेने के लिए आपको एक और दवाई लेनी पड़ेगी जो कि इसके इफेक्ट को सप्रेस करेगा, साइड इफेक्ट नहीं दिखने देगा। ठीक है, उसे कहते हैं एक्सपर्टीज़, उसे कहते हैं एक्सपर्ट की सलाह लेना। ठीक है, तो वो चीज़ सेम यही होती है कि आपने एक आर्किटेक्ट से लिया नहीं, घर नहीं बनवाया या किसी से कंसल्ट नहीं किया, आपने गूगल से रेफरेंस लिया। अब उसमें मेन पॉइंट सबसे पहला तो आया कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जा रहा। सेकंड थिंग ये एलिवेशन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले घर जो हैं और घर के सामने की जो रोड विड्थ है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरे घर की विड्थ दिखे। ठीक है, मतलब पूरे घर का एलिवेशन एक साथ दिख सके, वो प्रॉब्लम हुई। थर्ड प्रॉब्लम उन पे मेन ये हुई कि वो जो भी मटेरियल लगा रहे थे या वो जो ट्रेंड था जो उन्होंने फ़ोटो पसंद किया वो आउटडेटेड था। आउटडेटेड कहने का मतलब है इस पूरे ही गूगल इमेज में आप ये नहीं बता सकते कि अभी करंट में कौन सा चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, अभी करंट में कौन सा, आज की डेट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको तो एक इमेज पसंद आएगी, आप उसको लगाने का सोचोगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि उस मटेरियल की मार्केट अवेलेबिलिटी अब कम होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है ट्रेंड। जब मार्केट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो मान लो कि अब वो कम हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है, कम हो रही है, तो जैसे ही आप उसको लगाने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आज तो आप लगा लोगे, आज आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन 5 साल बाद कुछ रिपेयर करना है, सर्विस करनी है, उसकी कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई चीज़ डैमेज हो गई है, चेंज करना है, तब वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, या अगर वो कॉस्टली नहीं भी मिला और आपको सस्ता मिल गया तो उसका लेबर आपको महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका लेबर वो काम करने के वो नहीं रहा है, आज ही नहीं रहा है, वो तो ट्रेंड के हिसाब से लेबर जो है वो जल्दी जल्दी कुछ और काम सीखते चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जो कि मैं अब इस वीडियो में नहीं बता सकता, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मेरे को बता रहा था, अपनी इंसिडेंट जो है वो शेयर कर रहा था, अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर रहा था, तब इतनी सारी परेशानियों के साथ और उस क्लाइंट ने मतलब अप्रोच किया अब जाके एक आर्किटेक्ट को, मतलब रास्ते के बीच में। देखो, कभी भी कहने का मतलब है जब तक आप इनिशियली से कंसल्ट नहीं करते हो तो थोड़ी सी इशू होती है। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड का जो है वो भी अभी नया स्टार्टअप था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों को सही करने का, क्योंकि उसको तो बिल्ड करना आता है, डिज़ाइन करना आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है ना, पर ऐसे किसी चीज़ को रेनोवेट करना या अभी इन सब की भी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो व्हाट ही सेड कि एक काम करते हैं सर, मैं अभी आपकी साइट को रोज़ विजिट करता हूँ, ठीक है, और एक काम करते हैं, अभी आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इसका कुछ और रास्ता जो है वो निकालते हैं। अब उन्होंने क्या कर रखा था, क्लाइंट ने अभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को है ना बाकी कामों में लगा रखा था, मतलब अंदर के काम में लगा रखा था, बाहर का फसाड जो है उसके हिसाब से डिज़ाइन तो हो गया था लेकिन ज़्यादा वर्क नहीं करवाया था, वो सारी चीज़ें थी। तो क्लाइंट जो है वो मतलब नहीं माना, मतलब उनको लगा कि नहीं यार हमें चेंज तो करवाना ही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्लाइंट नहीं समझ रहा है, मतलब ये आर्किटेक्ट जो है वो नहीं समझ रहा है। बट जो आर्किटेक्ट जो मेरा फ्रेंड है उन्होंने समझाया, उनको कहा कि मैं आपकी साइट पे रोज़ विजिट करूँगा, आप टेंशन मत लो, मेरी ड्यूटी है ये चीज़ सही करना। ठीक है, अब उनको वो चीज़ अब उनको चाहिए कि चेंज ही कर दे, बट जब अगेन वो एक एक्सपर्टीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहे कि अरे वो सही करके दिखा देगा, आपको उसी चीज़ को सही करके दिखा देगा, बट वो नहीं समझ रहे थे। फिर भी जो भी उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहा हो कि उसने उनको समझाया क्लाइंट को, और क्लाइंट ने थोड़ा सा मतलब डिपेंड हुआ उस आर्किटेक्ट पे, मतलब मेरे फ्रेंड पे। फिर मेरे फ्रेंड ने एक लाइटिंग फर्म से, लाइटिंग आर्किटेक्चर फर्म जो होता है उनको अप्रोच किया। ठीक है, क्योंकि उसको भी इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो उसने उसको अप्रोच किया, उन आर्किटेक्चर फर्म को अप्रोच किया उनके लोकलाइज में। ठीक है, और वहाँ पे अप्रोच करने के बाद उन्होंने एक सारा डाटा, उनको रेलिवेंट डाटा दिया कि ये प्रोजेक्ट है और मुझे इसकी लाइटिंग और प्लस कलर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अभी साइट पे इतना बन चुका है, मुझे इसकी लाइटिंग और कलर वो जो है कलर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो वहाँ पर फिर वो जो लाइटिंग फर्म थी उन्होंने इनको कलर कॉम्बिनेशन और लाइटिंग का वो दिया, अपनी कंसल्टेंसी ली और अपनी कंसल्टेंसी फीस उन्होंने ले ली। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा फ्रेंड आया और उसने जो है फिर यहाँ पर आकर मतलब कि क्लाइंट को जो है वो सॉल्यूशन दिया। और फिर आज की डेट में अगर आप घर देखोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसने जो मेरे को फोटो शेयर की थी वो बहुत ही अल्टीमेट लग रहा था, और जो उन्होंने जो क्लाइंट ने जो 3D मॉडल देखा था, ठीक है, उसी ही सेम डिज़ाइन को चेंज नहीं किया, डिज़ाइन कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वही सेम डिज़ाइन जो आप ऐसे गूगल में देखते हो और वही जब रियल में बना तो वो रियल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन आर्किटेक्चर फर्म ने क्या किया था, लाइटिंग आर्किटेक्चर फर्म ने सबसे पहले उन्होंने उसकी लोकेशन देखी थी कि आजू बाजू और कौन से कलर हो रखे हैं। मान लो कि इस पूरी ही रोड पे ऐसा कोई कलर नहीं हो रखा जो कि येलो हो, ठीक है, या ऐसा कोई कलर नहीं हो जो कि रेड हो, तो उन्होंने उसको हाईलाइट करने के लिए उनके घर में रेड कलर करवाया ताकि कॉन्ट्रास्ट हो, वो घर थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ा बढ़िया दिखे, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस पर वर्क किया। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हो ना, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, फिजिशियन के पास, अगर उनसे वो कैपेबिलिटी नहीं होती वो काम करने की, तो वो आगे रेफर करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करेंगे या सर्जन को रेफर करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको उन एक्सपर्टीज़ के पास जाना पड़ेगा, उन एक्सपर्ट लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनकी एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही सेम हुआ ना कि वो उस आर्किटेक्ट के पास गए, मेरे फ्रेंड के पास गए, फिर मेरे फ्रेंड ने आगे मतलब देखा अपने अकॉर्डिंग कि क्या क्या उसका आंसर हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज की, जो आगे वाले था उसने अपनी की। ठीक है, और क्लाइंट भी खुश, ये भी खुश, आगे वाला भी खुश। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि
आप ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में मत फंस जाओ, हर बार किसी चीज़ का आंसर इतनी आसानी से नहीं निकल जाएगा। अब वो तो मेरा फ्रेंड है जिसने ये दिमाग लगा लिया कि हम इसको लाइटिंग से सही कर सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन से सही कर सकते हैं, डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसने ही वो दिमाग लगा के वो आर्किटेक्चर फॉर्म में गया, लाइटिंग आर्किटेक्चर फॉर्म में गया स्पेशली, ठीक है, सिर्फ लाइटिंग आर्किटेक्चर फॉर्म में। तो कहने का मतलब है ये एक्सपर्टीज़ ये उसके दिमाग में कैसे आया, ये कि सिर्फ लाइटिंग से हो जाएगा, मतलब सिर्फ लाइट चेंज करके हो जाएगा या कलर कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, कैसे आया? पढ़ रखा है उसने, उसे पता है कि आगे किससे रेफर करना है, आगे किससे काम लेना है, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आप जब तक एक एक्सपर्टीज़ नहीं लोगे ना, एक नॉलेज का भंडार लेना और उसको चैनलाइज करना, फ़र्क है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसी पढ़ाई है जो कि सब अच्छी है, सब कैरियर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको तो एक चाहिए। आप मार्केट में जाते हो तो हज़ार कपड़े हैं, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए। तो वो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, जो कि डिज़ाइनर बैठे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग वाले बैठे हैं, ये सब चीज़ें एक्सपर्टीज़ की वैल्यू होना ज़रूरी होती है। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप को अपना एक्सपर्ट समझता है कि वो ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे, ठीक है, वैसे ही एक माँ बाप को भी समझना चाहिए कि उनके घर के लिए कोई और एक्सपर्ट बैठा है, ठीक है। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल भी मैं दे दूँ, वो ये कि आप किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज को ना, जैसे ई कॉमर्स है, मुझे कोई दवाई चाहिए या कोई चीज़ ऐसी है, कपड़ा चाहिए, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, एक टाइम है, अगर गलत भी हो जाएगा तो कौन सी मेरी किस्मत ले जाएगा, जो हम वर्ड बोलते हैं ना, कौन सी मेरी किस्मत ले जाएगा, ये जो सेंटेंस है, तो कुछ नहीं ले जाएगा वो, ठीक है। बस आपके 2000 रुपये जाएंगे जो आपने कपड़े खरीदे। लेकिन घर एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो, घर एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तो आपके साथ रहने वाली है, 15 ईयर्स तो आप रहने वाली है, उसको आप चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। तो घर के मामले में ऐसे चांसेस मत लो आप जनरली, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड करते हो, रिलेट करते हो, तो ऐसे चांसेस आपको नहीं लेने चाहिए। थोड़ी सी फीस ही तो लगेगी, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट की वैल्यू तो मिल जाएगी, तो एटलीस्ट इतना चांस तो लेना बनता है, ठीक है। मैंडेटरी चीज़ों में हमेशा एक्सपर्ट की वैल्यू लो। मैंडेटरी चीज़ें 3 ही चीज़ है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हम आते हैं मकान में, आर्किटेक्ट जो है वो मकान में आते हैं, तो 3 में हमेशा ज़रूरी है लेना, ठीक है। तो आई होप सो गाइस कि आप लोग को एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी मिली होगी मेरे फ्रेंड के थ्रू, ठीक है। ऑल दो मेरी ज़बानी है उसकी स्टोरी, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आर्किटेक्ट की वैल्यू क्या होती है। एक बेटर फ्यूचर की तरफ अप्रोच करो, बेटर घर की तरफ अप्रोच करो, प्लानिंग अच्छी करवाओ, ठीक है। गूगल से आंसर, नॉलेज का भंडार लेना, डायरेक्शन लेने में हमेशा फ़र्क रखो, समझो, ठीक है। आई होप सो गाइस कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। थैंक यू।